जामा मस्जिद दिल्ली की मुख्तसर तारीख। आलमी शोहरत याफ्ता जामा मस्जिद, जिसका असल नाम गरिजत जहानुमा है, जिसकी तामीर 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाई थी। शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ईशून्य जुमा के दिन मुताबिक 10 शव्वाल 1060 हिजरी को एक पहाड़ी की मजबूत बट्टानों पर खुद इसकी चुनियाद रखी थी। दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, संगतराशों, इंजीनियरों और आला दर्जे के खत्तातों, मशहूर फनकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मजदूरों ने इस आलीशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 वर्षों तक लगातार इसकी तामीर के काम में लगे रहे। नतीजतन ये जामा मस्जिद 1656 ईशून्य 1066 में बनकर तैयार हुई। उस जमाने में जबकि मिस्त्री को 2 पैसे तथा मजदूर को 1 पैसा रोजाना के मुताबिक मजदूरी मिलती थी, इस मस्जिद की तामीर पर खर्च की कुल लागत तकरीबन 10 लाख रुपए आई। कीमती पत्थरों व तामीर के लिए दीगर सामान बादशाह को उस जमाने के राजाओं ने तोहफों में दिए थे। इसकी लागत में इस साजो सामान की कीमत शामिल नहीं की गई है। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान बादशाह शाहजहां के पास शिकायत पहुंची कि तामीर का काम बहुत सुस्ती से हो रहा है, लिहाजा बादशाह ने तामीरी काम के सुपरवाइजर सादुल्लाह खान वजीर को बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। सादुल्लाह खान ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श का हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान करीम पढ़कर दम किया जाता है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुए और तामीरी काम इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर लाल किला में मौजूद तख्तशाही बादशाह के बैठने की जगह से ऊंचा रहे। ध्यान रहे, जामा मस्जिद की तामीर में सादगी पर खास तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है। मुगल बादशाहों की ताजपोशी। शुरू से ही जामा मस्जिद के शाही इमाम को मुगल बादशाहों की ताजपोशी कराने का शर्फ हासिल रहा है। शाहजहां के बाद के सभी मुगल बादशाहों की ताजपोशी जामा मस्जिद के शाही इमाम के हाथों से ही हुई। सबसे पहले बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी पहले शाही इमाम के हाथों से ही हुई। ये रिवायत आखिरी मुगल बादशाह के जमाने तक जारी रही और जामा मस्जिद के 8वें शाही इमाम हजरत सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी ने 30 सितंबर 1837 इतवार मुताबिक 9 जमादी उस्सानी 1253 है को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की। जामा मस्जिद के इमामों की तारीख और बादशाह की तरफ से शाही इमाम का खिताब। जामा मस्जिद और इसके इमामों की तारीख आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जामा मस्जिद के पहले इमाम हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी थे। शाहजहां बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस बेमिसाल जामा मस्जिद की इमामत के लिए ऐसा ही बेमिसाल इमाम होना चाहिए जो आला खूबियों का मालिक हो। चुनांचे इस तल्लुक से शाहजहां बादशाह की निगाह बुखारा उज़्बेकिस्तान पर पड़ी। उस जमाने में शहर बुखारा इल्म का मरकज था और दुनिया भर के आलिम दीन सिमटकर वहां जमा हो गए थे। इसलिए शाहजहां बादशाह ने शाह बुखारा को लिखा कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए सैयद खानदान से तल्लुक रखने वाले एक आलिम को भेजा जाए। चुनांचे शाहजहां बादशाह के हरिये तलब शाह बुखारा ने अपने दामाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को शाहजहांबाद दिल्ली भेजने का फैसला किया और शाह बुखारा की मदद से हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी और उनके खानदान को इंतहाई इज्जत के साथ दिल्ली बुलाया। हजरत रायद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की दिल्ली आमद पर शाहजहां बादशाह की तरफ से उनका जबरदस्त इर्तिकाल किया गया। जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त मुकम्मल हो चुकी थी। चुनांचे 24 जुलाई 1656 ईशून्य सोमवार 1 शव्वाल 1066 को शाहजहां बादशाह तमाम अपने वजीरों और दिल्ली की रियाया के साथ नमाज के लिए जामा मस्जिद दिल्ली में जमा हुए और हजरत रायद अब्दुल गफूर शाह बुखारी की इमामत में ईद उल फित्र की पहली नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। ईद की नमाज के बाद हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को खिलत बादशाह की तरफ से भेजा गया लिबास और 2 शाला और जागीर जमीन व जायदाद से सरफराज फरमाकर इमामत के मनसब पर तकर्रुर का ऐलान किया और शाही इमाम का खिताब अता फरमाया। हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी 63 साल की उम्र में जामा मस्जिद के पहले शाही इमाम मुकर्रर हुए। हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी का इंतकाल 88 साल की उम्र में हुआ और दरगाह कुतुब मदार ITO रिंग रोड नई दिल्ली में तदफीन हुई। इसके बाद से जाम मस्जिद की इमामत बादशाह की मंशा के मुताबिक इसी खानदान में नरल दर नरल चली आ रही है।
हर इमाम का बेटा उसका जॉनशीन होता है। जॉनशीन का ऐलान और जामा मस्जिद के इमामों की दस्तारबंदी। इस खानदान के नवे शाही इमाम हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी ने 16 अक्टूबर 1892 ईशून्य इतवार को अपने साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी को दस्तार पगड़ी बांधी और आप बाकायदा जामा मस्जिद दिल्ली की इमामत के मनसब पर मुरकार हुए। हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी ने 11 अगस्त 1899 ईशून्य जुमा को 73 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की दरगाह मेहंदियान नई दिल्ली में मदफून हुए। इसके बाद 10वें शाही इमाम शमसुल उलमा हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने अपने साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद हमीद बुखारी को उलेमा, नमाजियों और शहर के अहम मुसलमानों और जामा मस्जिद कमेटी की मौजूदगी में 20 फरवरी 1942 को बाद नमाज जुमा अपना जॉनशीन शाही इमाम मुकर्रर करने का ऐलान किया और खुद एजाजी तौर पर इमाम रहे। 9 सितंबर 1947 मंगल के दिन आपका इंतकाल हुआ और जामा मस्जिद दिल्ली के उत्तर जानिब कदीम कब्रिस्तान में तदफीन हुई। 11वें शाही इमाम हजरत मौलाना सैयद हमीद बुखारी ने 8 जुलाई 1973 इतवार के दिन 8 जुमादी अलसानी 1393 है बाद नमाज असर अपने साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी को शाही इमाम के मनसब पर तकरसर फरमाया और 14 अक्टूबर 2000 हफ्ता 15 रजब 1421 है को मौसूफ मनसवे इमामत से सुबुकदोश हुए और खुद एजाजी तौर पर इमाम रहे। हजरत मौलाना सैयद हमीद बुखारी का इंतकाल 6 फरवरी 1976 ईशून्य जुमा के दिन हुआ और आपकी तदफीन भी जामा मस्जिद के कदीम कब्रिस्तान में हुई। 13वें शाही इमाम की दस्तारबंदी 14 अक्टूबर 2000 ईशून्य हफ्ता 15 रजब 1421 है को बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद दिल्ली में मौलाना सैयद अहमद बुखारी की दस्तारबंदी की एक आलीशान तकरीर हुई जिनसे इमाम हरम मक्कतुल मुकर्रमा खाना काबा के इमाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सुबील के खुसूसी नुमाइंदे शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद, हजारों मुसलमान नमाजी उल्मा, एक बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात, मुस्लिम रहनुमा, सिफारतकार और वजीर शरीक हुए और हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी ने अपने साहिबजादे मौलाना सैयद अहमद बुखारी को अपना जॉनशीन शाही इमाम मुकर्रर किया और खुद अजाजी तौर पर इमाम रहे। हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी 12वें शाही इमाम का इंतकाल 8 जुलाई 2009 ईशून्य बुध 14 रजब 1430 है के रोज हुआ। तदफीन जामा मस्जिद दिल्ली के कदीम कब्रिस्तान में हुई। नायब शाही इमाम की दस्तारबंदी शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने खानदानी रिवायत के मुताबिक अपने साहिबजादे मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी को अपना जानशीन नायब शाही इमाम मुकर्रर किया जो बाद में इंशाअल्लाह जामा मस्जिद दिल्ली के 14वीं शाही इमाम होंगे। 22 नवंबर 2014 हफ्ता मुताबिक 28 मुहर्रमुल हराम 1436 को हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहिब मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद व नायब सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जेर सदारत बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद दिल्ली में मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी की दस्तारबंदी की पुरविकार तकरीब अमल में आई। इस तकरीब में हजारों की तादाद में नमाजी, मुख्तलिफ मकातिबे फिक्र के मुमताज उलमा किराम, मुस्लिम लीडर और सिफारतकारों ने शिरकत की। शजरा-ए नरब 1 हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी शाही इमाम 8 हजरत सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी शाही इमाम 2 हजरत सैयद अब्दुल शकूर शाह बुखारी शाही इमाम 9 हजरत सैयद मोहम्मद शाह बुखारी शाही इमाम 3 हजरत सैयद अब्दुल रहीम शाह बुखारी शाही इमाम 10 हजरत मौलाना सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम 4 हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी सानी शाही इमाम 5 हजरत सैयद अब्दुल रहमान शाह बुखारी शाही इमाम 6 हजरत सैयद अब्दुल करीम शाह बुखारी शाही इमाम 7 हजरत सैयद मीर जीवन शाह बुखारी शाही इमाम 11 हजरत मौलाना सैयद हमीद बुखारी शाही इमाम 12 हजरत मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी शाही इमाम 13 मौलाना सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम 14 मौलाना सैयद उसामा शाबान बुखारी नायब शाही इमाम। 12 जून 1940 बोर्ड अपडेटेड 3 सितंबर 1973 सोमवार 24 नवंबर 2000 जुमा 10 दिसंबर 2014 बोर्ड।